हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का भी पहला जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, यस, वापस रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री मतलब डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्री की तो हम लोग बात नहीं करेंगे। यस, जो उसी से रिलेटेड जो डीमर्जर होके अलग जो कंपनी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होने वाली है। वैसे तो देखा गया बोलने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। आज के दिन की भी जो शुरुआत थी, कल के जैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। बैक टू बैक अभी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लोअर सर्किट हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये सिचुएशन को देखने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर कमेंट कहाँ पे आते हैं, तो पुराने जो वीडियोस रहते हैं दोस्तों उन्हीं के ऊपर कमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ जवाब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे देना चाहूँगा। तो फॉर्मेलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें आज के दिन, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो सर्किट 2 दिन यहाँ पे नीचे जा रहा है। सो आई नो बहुत सारे सवाल आते रहते हैं अभी आगे क्या करें, सर्किट कब तक यहाँ पे चलेगा। ठीक है, यहाँ पे सर माल बेच कौन रहा है, ये भी खबरें बाजार में सामने आ रही कि एलआईसी भी माल यहाँ पे बेच सकती है करके। आपके जितने भी डाउट है ना, उनके लॉजिकल जवाब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो चलिए एक एक सवाल को यहाँ पे लेते हैं और जवाब देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो जैसे मैंने कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो ये एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाला चीज़ चेक कर लेना। कौन सा? कि 24 तारीख को, ठीक है, 24 मतलब 24 अगस्त को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडेक्स से निकाला जाएगा करके ये एक डेट फिक्स की गई थी। बट मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि जब भी सर्किट लगता है ना दोस्तों, तो यूजुअली क्या किया जाता है, हाँ, इन चीज़ों को पोस्टपोन किया जाता है, चाहे फिर वो अपर हो या फिर लोअर सर्किट हो, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे हम लोग को ट्रेडिंग देखने को नहीं मिलती है। एंड दोस्तों यही चीज़ अभी सामने आती हुई देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडेक्स से तो निकालना ही है, सेंसेक्स निफ्टी से तो निकालना ही है, बट येस अभी ये चीज़ें पोस्टपोन हो चुकी है। तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में पीछे ये चीज़ें कई तो पड़ी थी, ये मैंने पॉइंट आप लोगों को बोला था। एंड आज ही के दिन ये खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस चीज़ को यहाँ पे पोस्टपोन किया जा चुका है। ये देखिए 24 अगस्त बोला जा रहा था। अभी वापस मैं कह रहा हूँ कि ड्रॉप तो ज़रूर होगा। ठीक है, जब प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी ना, तो उसके बाद अगर हम लोग ये कहेंगे आज नहीं तो कल ड्रॉप होने वाला है। अभी बताया जा रहा है कि 29 अगस्त को क्या करने वाले हैं, यस, जेएफएसएल को यहाँ पे इंडेक्स से बाहर यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ा सा चेक कर लेना। वैसे तो इससे एज अ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारे डिसीजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी कि कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे कानूनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई रहती है, तो थोड़ा सा याद आया था ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट अभी फिलहाल सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी ये देखना पड़ेगा कि ये जो सर्किट लग रहे हैं ये ओपन भी कब होते हैं। ठीक है, वरना शायद से और एक्सटेंड भी करना इनको पड़ सकता है करके। ठीक है, ये ऐसा कुछ रूल्स यहाँ पे होते हैं। देन अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन है कि हाँ कि सर क्या यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर माल यहाँ पे बेच रहे हैं, ऐसी बातचीत यहाँ पे चल रही है। तो देखिए इसका जो जवाब है ना दोस्तों बहुत सिंपल है। क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर माल बेच रहा है? तो ऑब्वियसली यस दोस्तों, ये चीज़ें मैंने इसके पहले भी सिखाई थी आपको कि कोई छोटा प्लेयर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोई इंडिविजुअल प्लेयर की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो अगर कोई शेयर खरीदता है बेचता है तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चार्ट पैटर्न की ओर। कोई भी स्टॉक में आपको सर्किट, चाहे वो अपर सर्किट हो लोअर सर्किट हो, ये तभी देखने को मिल जाता है जब एक बड़े प्लेयर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। बड़े प्लेयर मतलब क्या दोस्तों, कि चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, चलो हमारी बात कर लेते हैं एसएमकेसी। अभी मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, अगर मैं एक इंडिविजुअल एज अ जाके शेयर खरीदता हूँ या फिर बेचता हूँ, चाहे फिर मैं 10 करोड़ के शेयर खरीदूँ बेचूँ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिखेगा भी नहीं वो शेयर प्राइस पे उसका इम्पैक्ट। बट कल अगर एज अ एसएमकेसी मैं यहाँ पे मैं समझो मैं एसएमकेसी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको कहता हूँ कि आओ मुझे पैसा ये यहाँ पे दो, मैं आपका पैसा मैनेज करता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुझे पैसा देना स्टार्ट किया और मेरे पास अभी आ गए 10,000 करोड़। ठीक है, ये मेरे पैसे नहीं है बट आपके पैसे हैं। ठीक है, तो 10,000 करोड़ में मैनेज करता हूँ। अभी मैं जाके किसी एक शेयर में जाके अगर पोजीशंस बना दूँ या फिर माल को बेच दूँ, फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जब भी सर्किट लगते हैं ना, लोअर सर्किट हो अपर सर्किट हो, ये बड़े प्लेयर्स के चलते ही, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के चलते ही, ठीक है, हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अभी नेक्स्ट सवाल आपका ये आएगा, तो बड़ा प्लेयर मतलब कौन? तो बहुत सिंपल है, अगर आपको बेसिक ये चीज़ें जाननी है तो ये भी सवाल पूछा जाता है, सर क्या एलआईसी यहाँ पे माल बेच रहा है? ऐसे भी खबरें सामने आ रही है। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, कौन माल बेच रहा है ना, ये एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है। ये बाद में ही हम लोग को पता चलेगा जब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अपडेट होगा। अभी हमें कैसे पता करना होगा कि कौन कौन यहाँ पे हो सकता है? तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, ये नॉर्मल शेयर को ओपन करो एंड जो इन्वेस्टर रहता है, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें चले जाओ। सो जो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईएस की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो उनके नाम देख लेना, क्योंकि 1:1 का रेशो था। तो जितने शेयर्स यहाँ पे
देखने को मिल रहे थे रिलायंस इंडस्ट्री में, तो हर एक को यहाँ पे हम लोगों को उतने ही शेयर्स यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सभी नाम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो डीआईएस में भी आप देखोगे तो आप देख सकते हो एलआईसी का भी नाम देखने को मिल रहा है। मतलब क्या कि एलआईसी को भी शेयर मिले होंगे। आई गेस अगर आप आज ही के दिन अगर चेक भी करोगे तो एलआईसी ने शायद से एक्सचेंज को इन्फॉर्म भी किया कि उनको यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स मिले करके, ठीक है। तो इनमें से भी कोई यहाँ पे हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये होगा नहीं होगा, ये संभावना की बातें की जाती है। हकीकत तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा कि किसने यहाँ पे माल बेचा है। जब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो जाएगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है। ये वाला नहीं, हाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हिसाब से हम लोग को एक अंदाज़ा मिलेगा कि क्या हुआ है करके, तो वहाँ से ही सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो जो आप लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, ये इसके जो जवाब है डेफिनेटली ऐसे उड़ती उड़ती खबरें यहाँ पे चलती रहती है। इसका ठोस जवाब, एक्चुअल कॉन्क्रीट जवाब तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होने के बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे, और भी कुछ सवाल यहाँ पे सामने आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये भी बोला जा रहा है सर कि पॉसिबिलिटी है कि भाई ईटीएफ भी यहाँ पे बेचेंगे करके। देखिए ईटीएफ को तो बेचना पड़ेगा ही, इंडेक्स से वो बाहर जाएंगे तो उनकी वो मजबूरी है, ठीक है। जो भी शेयर एंटर करेगा वो उनके मजबूरी के हिसाब से खरीदना पड़ता है, जो भी एग्जिट करेगा वो उनको बेचना पड़ता है। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो बिकवाली तो होनी है। ये तो फिक्स है, 3800 करोड़ के आसपास एस्टिमेट लगाया गया था, ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। बट इसमें भी पॉसिबिलिटी क्यों ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जैसे मैंने कहा कि इस बिकवाली में कोई बड़ा प्लेयर भी हो सकता है। तो ये जो सवाल का जवाब अभी मैंने आप लोगों को 2-3 बार रिपीट करके बोला है, इस सवाल का जवाब भी वही रहेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन कितना यहाँ पे बना रहा है और किसने माल यहाँ पे बेचा है करके, ठीक है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न इन सभी लोगों के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो अभी यहाँ पे देखने को मिले वैसे हम लोग को इंटैक्ट देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, जितना इनको परसेंटेज यहाँ पे मिला है, तो हम कहेंगे कि इन्होंने माल नहीं बेचा। एंड अगर इनके परसेंटेज कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने माल बेचा है, ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग बात करें, यस ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर, कहाँ तक गिरेगा। एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ बोलना चाहूँगा, देखिए एग्जैक्टली कहाँ तक गिरेगा, एग्जैक्टली कहाँ तक भागेगा, ये किसी को भी पता नहीं होता है। हाँ, बट जितने भी एक अनुमान लगाए जाते हैं, बाजार में जो बातचीत की जाती है वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, ठीक है। ऐसा एग्जैक्टली अगर किसी को पता है तो वहीं पे जाके खरीदेगा, एग्जैक्टली पता है टॉप कहाँ पे बनेगा तो वहीं पे जाके बेचेगा, एक अनुमान रहता है। तो अनुमान की अगर हम लोग बात करें, देखिए तो थोड़ा सा हिस्ट्री निकालना पड़ेगा कि अगर आपको देखना है कि कहाँ तक गिर सकता है करके, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, बाजार में आने वाला था। एंड 19 जुलाई या फिर 20 जुलाई को इसकी प्राइस डिस्कवरी होनी थी। तो पहले बोला गया था कि ये शायद से 150 या फिर 180 के बीच में क्या हो सकता है, इसकी प्राइस डिस्कवरी हो सकती है। बट एक्चुअल में प्राइस डिस्कवरी कितनी हो गई, यस 261.85, ठीक है, 260 बोलो 62 बोलो, ठीक है। तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा जा रहा है कि इसके जो प्राइस डिस्कवरी की गई थी वो बहुत ज़्यादा की गई थी, तो एक्चुअल में 150-180 के बीच में यहाँ पे रहना चाहिए। तो माइट भी ये 180 तक आके यहाँ पे रुक सकता है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। मैं अगेन कह रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टर मैं इस चीज़ को ज़्यादा इतना वैल्यू यहाँ पे नहीं देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखने होते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो शेयर में आप लोगों को रिटर्न्स मिल जाएंगे। एंड अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो क्या टॉप क्या बॉटम, पैसा तो डूबना यहाँ पे तय ही है, ठीक है। बट फिर भी अगर ये सारी चीज़ों को मैं कवर कर लेता हूँ तो ये फिलहाल बातचीत यहाँ पे चल रही है कि 150-180 की बातचीत हो रही थी, तो उसी के आसपास अभी गाड़ी रुकती हुई देखने को मिलेगी। एक अनुमान लगाया जा रहा है, अभी देख लेते आगे क्या होता है करके। नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे कौन सा रहेगा, तो ऑलरेडी मैंने कल के दिन भी आपको बोला है 46th AGM, इसी के ऊपर अभी सभी लोगों की निगाहें रहने वाली है। तो रिलायंस इंडस्ट्री से ज़्यादा निगाहें रहने वाली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वालों की, ठीक है। एंड ये तारीख कब रहने वाली है दोस्तों, तो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ 28 अगस्त को हम लोग को यहाँ पे रिलायंस की AGM देखने को मिलने वाली। शायद से दोपहर को 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी ये सारी चीज़ें कवर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो उस वक्त देखा गया तो जो JFS वाले रहेंगे उनका एक्सपेक्टेशन एकदम हायर लेवल का रहेगा, भाई कुछ तो अच्छा अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दो। ऑब्वियसली अनाउंसमेंट मतलब कोई बोनस स्प्लिट या फिर इसके अनाउंसमेंट नहीं होगी, बट यस कुछ तो क्लैरिटी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कुछ तो पॉइंट यहाँ पे बोल देंगे मुकेश अंबानी सर। ये एक अनुमान फिलहाल तो बाजार लगाकर यहाँ पे चल रहा है। देन अगर हम लोग आखिरी सवाल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यही पूछा था। इसका जवाब मैं वैसे भी कल के दिन दे चुका हूँ आपको। आज के जवाब में और कल के जवाब में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। इनफैक्ट कल के दिन भी अगर कुछ सेम सिचुएशन रही तो मेरा जवाब वही रहने वाला है। सर क्या हम लोग एग्जिट करें, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी बात बता देता हूँ, क्या रिलायंस इंडस्ट्री ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या ये शेयर मेरे पास है, तो मैंने कल भी बोला था यस ये मेरे पास है। क्या मैंने खरीदा है, तो बिल्कुल भी नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर मेरे पास पहले था बहुत सालों पहले, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो डीमर्जर हुआ है उसी प्रोपोर्शनेट में मेरे
अकाउंट में वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी शेयर यहाँ पे आ चुका है। सर क्या आप उसको आप बेचने वाले हो? मैं कोई जल्दबाजी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको ऐसे ही पड़े रहने देने वाला हूँ, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। देन जो सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये तो मैंने मेरे साइड से चीज़ें बोल दी, क्या मैं एग्जिट करूँ? ये जो लोग सवाल पूछते हैं मैंने उनको कल भी बोला है कि एग्जिट मतलब किस टर्म में, ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपने एंट्री क्यों ली, पहले ये तो बताओ। बस ऐसे ही रैंडमली एंट्री लिए तो फिर बहुत ही गलत बात है, मैं आपको बोल चुका हूँ। ये रैंडमली एंट्री करना, एग्जिट करना है, बहुत डेंजरस चीज़ होती है, ठीक है। बट अगर आपने फंडामेंटल्स देखकर अगर चीज़ों को मतलब जज करके डिसीजन यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो फिर आपको इस चीज़ों से ज़्यादा फर्क यहाँ पे वैसे भी पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल में फंडामेंटल्स की स्टडी करने जाएगा उसको पता है ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, ये जो कंपनी है इसका बिजनेस अभी तक प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम लोग देखें इंश्योरेंस का बिजनेस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या बोला कि वो इंश्योरेंस के बिजनेस में आने वाले, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। क्या वो बिजनेस स्टार्ट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो इनको IRDAI से लाइसेंस मिलने के लिए लगभग 1 साल तो यहाँ पे लग जाएगा, उसके बाद वो बिजनेस में एंटर करेंगे, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है बट होने वाला है। देन सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें AMC का बिजनेस, क्या वो स्टार्ट हुआ है? तो नहीं हुआ है, बट ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप यहाँ पे की है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो भी बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सो भविष्य में ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली है दोस्तों, उसी से रिलेटेड देखकर बहुत सारे लोग यहाँ पे दाव यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आपने भी उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। बट ऐसे रैंडमली जाके खरीदोगे कि चलो खरीद लेते, कुछ तो नया आ रहा है बाजार में, बातचीत यहाँ पे हो रही है, तो ऐसा करोगे तो फिर मैं कोई भी सवाल का जवाब दे दूँ वो तो अनक्लियर ही रहेगा। जितना शेयर नीचे जाएगा आप डरते रह जाओगे और बाद में आप वैसे भी पैनिक होकर कभी ना कभी माल को यहाँ पे बेच ही दोगे। सो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, सिर्फ रिलायंस या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात नहीं हो रही, ये मैंने कल के दिन भी बोला था, हर वीडियो में बोलते रहूँगा मैं कि कभी भी अगर मैं आपको मिला और मैं आपको पूछूंगा कि आपके शेयर्स कितने, ये शेयर्स है, मुझे बस रीज़न बता दो आपने क्यों खरीदा है। अगर आपका क्यों क्लियर होगा ना कि आप किसी भी शेयर में क्यों खरीदते हो, तो आपको एग्जिट के लिए भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। अगर आप कहते हो कि ये जो शेयर है वो भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगा करके, बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स भी बनाएगा करके, ठीक है, तो आप लोगों का सवाल एकदम क्लियर है, तो जवाब भी आपने के दिमाग में एकदम क्लियर यहाँ पे रह चुका है। बट आपको क्यों पता ही नहीं है, आप क्यों में बोलोगे, आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों खरीदा, बस ऐसे ही खरीदा, तो जवाब भी आप लोगों को मिलेगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, और ये खुद को ही दोस्तों ये सवाल पूछना पड़ता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर देखा गया तो JFS ये जो गिरावट हम लोग को देखने को मिली, तो गिरावट में कोई गड़बड़ है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये इंपॉर्टेंट सवाल रह गया था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जिन लोगों को ये स्टॉक्स अभी मिले होंगे अकाउंट में और जिनको नहीं चाहिए वो बोलते कि हमें नहीं रुकना है, तो वो यहाँ पे बेच रहे होंगे, तो इसी चीज़ के चलते गिरावट देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल्स में ऐसा कोई हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, एक जस्ट मैंडेटरी हम लोग को सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही है। अभी देखा गया तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब इनका बिजनेस तो अभी तक यहाँ पे स्टार्ट होते हुए नहीं देखने को मिला, बट येस नाम बहुत बड़ा है, जियो, रिलायंस, एंड इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, तो इनके पास अभी बिजनेस ना स्टार्ट होते हुए भी मतलब बड़े स्तर के ऊपर 2 बड़े एडवांटेज है। एक तो यस, इनके पास पैसे तो बहुत अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इधर से ना उधर से तो आराम से तो पैसे के अरेंजमेंट तो हो ही जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यस, इनकी मैनेजमेंट की टीम, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जिन जिन लोगों ने इतना बड़े कंपनीज़ को खड़ा यहाँ पे किया है, ठीक है, वो वहाँ से अभी रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे उन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लाके रखा हुआ है। तो डेफिनेटली वो यहाँ पे इन कंपनीज़ को बहुत ऊंचाई स्तर के ऊपर लेकर जाएंगे। ये बाजार मतलब जो खरीदने वाले हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा दाव लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके पास सबसे बड़ा हम लोग को बड़े एडवांटेज वाले पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट येस, इस चीज़ के लिए टाइम लगेगा, जैसे मैंने कहा ना, तो इंश्योरेंस का बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है, लाइसेंस तक नहीं मिला है, टाइम लगेगा। AMC की बात करें, टाइम लगेगा, हर चीज़ को यहाँ पे टाइम लगने वाला है। ये अभी हम कह सकते हैं जस्ट अभी शुरुआत हुआ है। आप ऐसे बोल सकते हैं लिस्टिंग के हिसाब से बच्चा जस्ट अभी पैदा हुआ है, आप तो डायरेक्टली मैराथन दौड़ने की बात कर रहे हो, तो वक्त लगेगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर कोई इसको खरीदने का भी प्लान बना रहा है, ठीक है, अभी क्या होता है, मान लीजिए सर्किट लगाए, मान लीजिए कल से अगर ऐसे अपर सर्किट लगने शुरू हो जाएगी, कितनी भीड़ वापस आ जाएगी, खरीदो खरीदो खरीदो, ऐसा नहीं करना है। आपका डिसीजन पहले से ही क्लियर करके रखो कि आप क्या चाहते हो उससे, तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, वरना वापस गिरेगा तो वापस शुरू हो जाएगी, अरे बेचो 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 करके, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो सारे सवाल थे आपके जवाब देने की कोशिश यहाँ पे मैंने यहाँ पे की है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड अभी देख लेंगे 28 तारीख को यहाँ पे क्या होता है, कोई अच्छा अनाउंसमेंट आता है नहीं आता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे। सो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट भी इनकेस ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में चाहो तो बता सकते हो। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।